बच्चों, प्रौद्योगिकी में सुधार के पश्चात पदार्थों का उपयोग कैसे किया जाता है? जैसे गोबर। बच्चों, भारत विश्व में सर्वाधिक मवेशी वाला देश है। पशुधन की दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ पशुधन बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो पशुओं का जो अपशिष्ट है गोबर, उसका पहले कैसे यूज होता था और आज कैसे यूज होता है। सबसे पहले मैं बात बताऊं बच्चों कि गोबर का जो उपयोग है वो अपने पहले की बात करें तो दो उद्देश्यों के लिए किया जाता था। खाद के लिए, खेतों में गोबर की खाद बना के डालते थे। खाद एक पेड़ पौधों के लिए पौष्टिक पदार्थ है जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में किया जाता है। अब खाद बना ली, खेतों में डाल लिया, किसान को इससे फायदा हुआ। या फिर बच्चों, गोबर का उपयोग किसान ईंधन के रूप में करता है। गोबर में बच्चों थोड़ा सा है ना, पेड़ पौधों के अवशिष्ट मिलाकर गोबर को सुखाकर उपले बनाकर, उपले मारवाड़ी भाषा में जिसको हम बोलते हैं थेपड़ी, बनाकर है बच्चों वो गोबर का यूज किया जाता है। देखो बच्चों, यहां तो कोई समस्या नहीं है। यदि खाद प्राप्त कर ली तो फिर उस गोबर से ईंधन नहीं बन सकता। ये समस्या है ना भी, किसान ने यदि खाद प्राप्त कर ली तो उस गोबर से ईंधन नहीं बन सकता, और ईंधन प्राप्त कर लिया तो फिर खाद का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यानी कोई एक ही उद्देश्य एक समय में पूरा होगा। मान लो बच्चों, हम गोबर को जला के ईंधन प्राप्त कर लें। गोबर को अपने जला लिया और गोबर से है वो ईंधन, और ईंधन से ईंधन का उपयोग अपने ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। हमें ऊर्जा मिल गई तो भी समस्या है कि बच्चों गोबर का पूर्ण दहन नहीं होता है। गोबर से हानिकारक, गोबर के उपले जलाने से हानिकारक गैसें निकलती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। एक तो यह समस्या है। वायु प्रदूषण के अनेक दुष्प्रभाव हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भी ईंधन के रूप में हम गोबर का उपयोग करते हैं तो भी वो अच्छा उपयोग नहीं है। क्योंकि बच्चों, यदि अपने ईंधन के रूप में गोबर का प्रयोग करते हैं तो एक तो प्रदूषण 100% होगा। प्रदूषक गैस से निकलेगी जो पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है। दूसरा बच्चों, ईंधन को जलाने के बाद राख जैसे अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, वो भी एक समस्या है। इतनी सारी राख को कहां निपटाएं। राख आपने पढ़ा है एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जिस पर सूक्ष्म जीव क्रिया नहीं करते हैं। बड़े बड़े बच्चों प्लांट्स है जहां पर बड़े बड़े उद्योग धंधे है जहां पर इन उपलों को जलाया जाता है बच्चों, ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वहां राख के ढेर लग जाते हैं। राख से भी बच्चों वायु प्रदूषण होता है। तो बच्चों, प्राचीन समय में गोबर का उपयोग करने का हम कह सकते हैं एक अच्छा तरीका नहीं था। आप देख रहे हो कि गोबर के उपयोग तो और कोई तो है नहीं, दो ही उपयोग है, या तो खाद के रूप में या ईंधन के रूप में। एक समय पर दोनों उद्देश्य एक साथ पूरे नहीं होंगे। एक समय पर एक उद्देश्य ही एक साथ पूरा होगा। यदि आपने खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया तो ईंधन से वंचित रह जाएंगे। यदि ईंधन के रूप में वंचित इस्तेमाल कर लिया तो खाद से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बच्चों, गोबर की तकनीक में सुधार किया गया और बच्चों गोबर से गोबर गैस बनाई गई जिससे दोनों उद्देश्य पूर्ति होती है। देखो बच्चों, गोबर से क्या बनाया गया? गोबर गैस। गोबर गैस से बच्चों ईंधन भी मिलता है और गोबर गैस से खाद भी मिलता है। साथ में ये फायदा है कि इससे प्राप्त होने वाला ईंधन प्रदूषण रहित होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण है वो नहीं होता है। और बच्चों, गोबर गैस आपको मैं जानकर बता दूं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि गोबर गैस में सिर्फ
जो पदार्थ काम आता है वो गोबर ही है, ये गलत है। मुख्य पदार्थ गोबर है। वास्तव में बच्चों मैं आपको बताऊं कि गोबर गैस फसलों को काटने के बाद बचे अवशिष्ट, सब्जी अवशिष्ट जैसे पदार्थ, फसलों को काट लिया, उसके बाद उनके ठूंठ बच गए, ठूंठ बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में, हिंदी में, और या बच्चों सब्जियों के छिलके हैं या पशुओं ने चारा खा लिया, उसके बाद बचा हुआ अपशिष्ट है, वो उससे गोबर गैस बनाया जाता है। चलो ये तो बात की बात है, किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे गोबर गैस क्या है। फिलहाल प्रश्न ये है कि गोबर की तकनीक में सुधार कैसे किया गया। तो आप ये लिखोगे कि गोबर की तकनीक में सुधार, गोबर गैस बनाकर उसका उपयोग करने लगे। गोबर गैस से ईंधन भी मिलता है और साथ में खाद भी मिलता है। इससे दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होगी। किसान को बच्चों खेत में ही खाद मिल जाती है और किसान को खेत में ही ईंधन मिल जाता है। ईंधन भी हाई क्वालिटी का होता है, जिसका परिवहन आसान है, जो सस्ता है और जो आसानी से उपलब्ध है। मतलब लगभग एक आदर्श ईंधन है जिससे प्रदूषण है वो नहीं होता है। तो ये बच्चों गोबर गैस की तकनीक में है वो सुधार किया गया। इस प्रकार से गोबर का उपयोग करने से है वो प्रदूषण से वंचित हो गए, मतलब प्रदूषण है वो नहीं होगा। तो बच्चों पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, मैं आपको पेपर की बात करूं, ऐसे पॉइंटों में प्रश्न आएगा कि निम्न पदार्थों की तकनीक में किस प्रकार सुधार किया गया। दक्षता में वृद्धि हो गई। दक्षता मतलब उपयोग करने के तरीके, कैपेसिटी। जैसे 1 नंबर दे दिया लकड़ी और 2 नंबर दे दिया गोबर। तो आप लकड़ी तो इससे पहले टॉपिक में सीख चुके और गोबर अभी मैंने सिखाया है। आप गोबर का तुलनात्मक बातें लिखना कि गोबर का पहले उपयोग कैसे करते थे और बाद में तकनीक के सुधार के बाद में आजकल कैसे उपयोग करते हैं। तो पहले तो आपने लिख दिया कि पहले उपयोग का क्या तरीका था, आजकल उपयोग का क्या तरीका। पहले आप लिख के बताना कि दोनों उद्देश्य ईंधन और खाद, दोनों में से एक समय में कोई एक ही पूरा होता था। आजकल गोबर से गोबर गैस बनाया जाता है जिसके ईंधन भी प्राप्त होता है और साथ में खाद भी प्राप्त होती है।